हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज आखिरी क्लास में हमने कंप्यूटर क्लासेस में मेमोरी का थ्योरी पढ़ा था। तो आज की इस क्लास में हम मेमोरी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गाइज ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज जो होता है वो कौन सा होता है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम कौन सा होता है। सीडी, रीड एंड राइट। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो सीडी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, रीड एंड राइट, वो क्या होता है, रीयूजेबल होता है। इसको हम दोबारा रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कौन सा स्टोरेज बोलते हैं। तो उसे हम नॉन वोलाटाइल स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, नॉन वोलाटाइल मतलब स्थायी मेमोरी, वोलाटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी। ठीक है, तो बिजली बंद किए जाने के बाद या कंप्यूटर बंद कर देने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा डिलीट नहीं करती है या उसे अपने डाटा को सेव करके रखती है उसे हम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज बोलते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा डैश करने देते हैं। मतलब कंप्यूटर डाटा को गैदर करते हैं अर्थात क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, है ना। मतलब यूजर अपना डेटा कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, डैश एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। तो कौन सी मेमोरी है, ROM या रीड ओनली मेमोरी या रोम जो है एक स्थायी मेमोरी है जो कि पावर बंद होने पर यह डाटा इरेज नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज, अपलोड, इंस्टॉलेशन क्या बोला जाता है। तो इसे हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर को कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन बोलते हैं। इसके बाद आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। तो आपके कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी शो होती है, रैम। ठीक है, इसके अलावा जितने हैं इनमें से कोई भी मेमोरी का टाइप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है। तो रैम में स्टोर होता है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र निकाल दिया जाना है, क्योंकि टेप क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है। ठीक, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। तो कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस रैम है। ठीक है, ना ही कंट्रोल है, ना ALU है और ना ही माउस है। ठीक, रैम क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज मेमोरी है। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे हम मेमोरी बोलते हैं। फिर 12वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वह भीतरी या इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो ABCDE 5 ऑप्शन है आपके पास। तो CD रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं, ये गलत है। दूसरा है, फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, गलत है, अस्थायी होते हैं। इसके बाद तीसरा है, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, बिल्कुल सही है। और इसके बाद चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, CD रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं, ये गलत है। CD, R एंड W में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं, CD रोम में नहीं लिखे जा सकते। तो इसका जो C ऑप्शन है, रोम में स्थायी प्रोग्राम होते हैं, यह एक सही ऑप्शन है। ठीक, 15वां क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM रैम निम्नांकित में से किसे कहा जाता है। तो देखिए फुल फॉर्म दिया हुआ है, आपको शॉर्ट फॉर्म बताना है। तो 15वें नंबर का आंसर क्या होगा, रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
16वां है कंप्यूटर बंद होने पर कंटेंट्स निकल जाते हैं। तो किसके कंटेंट निकल जाते हैं? मेमोरी के कंटेंट्स निकल जाते हैं। 17वें नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो इस कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इन सभी का यूज किया जाता है। ऑप्शन ई हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद 18वां क्वेश्चन है रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम क्या है? कौन सी मेमोरी है? मुख्य मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी का हिस्सा रैम होता है। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है? तो सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता 500 MB होती है। ठीक है, इसके बाद 20वें नंबर का क्वेश्चन है हार्ड डिस्क ड्राइव को कौन सा स्टोरेज माना जाता है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव को नॉन वोलाटाइल स्टोरेज माना जाता है, मतलब स्थायी स्टोरेज माना जाता है। इसके बाद 21वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी है? तो कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी कौन सा होता है? रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद फ्लैश क्या है? तो फ्लैश क्या कहा जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है ना, एक्सटर्नल डिवाइस है ये, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। फिर है 23 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है? तो इनमें से कौन सा रैम नहीं है? ये डी नंबर पी रैम, प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का टाइप नहीं है। इसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो सेल फोन में फ्लैश स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है। इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज क्या है? प्राइमरी टाइप का स्टोरेज है। 26 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर शब्दकोश में CD का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। 28वें नंबर का क्वेश्चन है CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस डिस्क के नाम से जाना जाता है? तो CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है CD किस प्रकार की मेमोरी है? तो CD क्या है? सहायक मेमोरी है, ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी है। 30 नंबर का क्वेश्चन है रैम का एक प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? किस साइज का रैम नहीं होता है? तो 13 का C नंबर है 574 मेगाबाइट का रैम नहीं होता है। ठीक, 31 नंबर का क्वेश्चन है CD रोम का उपयोग क्या होता है? तो CD रैम का उपयोग कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में होता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो कंप्यूटर का कौन सा भाग अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? रैम। ठीक है, रैम में क्या होता है? अस्थायी स्टोरेज होता है। 33 नंबर का क्वेश्चन है CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो CD रोम का कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म है। 34 नंबर का क्वेश्चन है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है? तो स्टोरेज की इकाई क्या होती है? ठीक है, तो 34 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है बिट। ठीक है, स्टोरेज जो होता है, स्टोरेज मीडियम जो होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसका यूनिट क्या कहलाता है? बिट कहलाता है। इसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? तो रैम का क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। 36 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? तो मैग्नेटिक टेप में भी बहुत सारा डाटा हम सेव कर सकते हैं और डिस्क में भी हम बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसलिए ए तथा बी दोनों ऑप्शन होंगे। मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क दोनों में ही ज़्यादा मात्रा में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से। 38 नंबर का क्वेश्चन है निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता वह कौन सा होता है? तो 38 नंबर का क्वेश्चन होगा कि जिस डाटा को हम ना
हम राइट नहीं कर सकते हैं, केवल रीड कर सकते हैं, ठीक है, वह कौन सा होता है? सी नंबर ऑप्शन होगा, केवल रीड कर सकते हैं। जिसे हम यूज चेंज नहीं कर सकते उसे हम केवल राइट कर सकते हैं, कौन सा होता है? ओनली रीड होता है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं। तो मैग्नेटिक क्या होती हैं? सबसे कॉमन टाइप की स्टोरेज डिवाइसें होती हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो सीडी से आप पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। रीड एंड राइट जो सीडी होती है उससे हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं उसे। 41 नंबर का क्वेश्चन है, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहेगा। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में कंप्यूटर बंद करने पर भी डेटा क्या है? सेव रहता है, ठीक है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। किसी भी स्टोरेज डिवाइस में जो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है वह इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। इसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन है कि जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। तो कौन है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जैसे हम पेन ड्राइव में कोई डेटा सेव कर देते हैं और इसके बाद कंप्यूटर बंद कर देते हैं, फिर भी हमारा डेटा क्या होगा? सुरक्षित रहेगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, CDRW डिस्क क्या होती है? तो CDRW रीड एंड राइट डिस्क क्या होगी? इसको इरेज और रीराइट किया जा सकता है, ठीक है, इसके नाम से ही स्पष्ट है। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड एंड राइट डिस्क। 45 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है डेटा और प्रोग्राम के बीच डिफरेंस कर सकता है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, यदि मेमोरी चिप वोलाटाइल हो तो क्या होगा? यदि मेमोरी चिप वोलाटाइल हो तो इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। मतलब वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थायी, ठीक है, अस्थायी। तो अगर मेमोरी चिप क्या होगी? अस्थायी होगी तो करंट टर्न ऑफ करते ही इसका कंटेंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद 47 नंबर का क्वेश्चन है, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता इसे उपयोगी बनाता है? तो रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता इसे उपयोगी बनाता है? तो जो ए ऑप्शन है, सॉरी ए ऑप्शन नहीं होगा, रोम जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है, ये गलत है। बी ऑप्शन होगा, रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है तथा बिजली ना होने पर भी यह उसमें रहता है, ठीक। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो जब प्रोसेसर डाटा और प्रोग्राम का यूज करता है तो उसे हम मेन मेमोरी में रखते हैं। इसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन है, डीवीडी किसका उदाहरण है? तो डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन है, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्नलिखित में क्या सीडी रोम के फायदे हैं? तो सीडी रोम के क्या फायदे हैं? कम खर्चीला और इनएक्सपेंसिव तरीका है, ये एक फायदा हो गया। मैग्नेटिक डिस्क की तुलना सीडी रोम अधिक ज्यादा जानकारी पुनः प्राप्त कर सकती है, ये गलत है। मैग्नेटिक मीडिया की अपेक्षा सीडी रोम कम गलतियां करता है, ये भी गलत है, ये सही भी गलत। तो ए ऑप्शन होगा कि बड़े स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला और एक्सपेंसिव तरीका है। सस्ती आती है सीडी, तो यह एक कम खर्चीला और आसान तरीका है। इसके बाद 51 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो कीमत, मूल्य, विश्वसनीयता, गति, तीनों ऑप्शन ये सभी होगा। 52 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से मीडिया में डेटा इंफॉर्मेशन उसमें यूजर द्वारा एक से ज्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है? तो देखिए, एक से ज्यादा बार स्टोर करने का मतलब क्या हुआ कि रीड करेंगे, फिर उसको राइट करेंगे, रीड करेंगे, राइट करेंगे, फिर इसको डिलीट करके दोबारा कर सकते हैं, यही पूछ रहा है। तो कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा CDRW, ठीक है, CD R रीड एंड राइट, ठीक है। तो देखिए, एक से ज्यादा बार जब हमें किसी भी मीडिया में डाटा स्टोर करना होता है तो हमें कौन सी डिवाइस चाहिए जिसमें रीड और राइट बार बार हो सके? तो CDRW डिस्क जो होती है, इसे बार बार हम डिलीट और इंटर कर सकते हैं डाटा।
53 नंबर का क्वेश्चन है स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी जो सूचनाएं डैश के प्रयोग से लिखती है और पढ़ती है, किसके तरीके से लिखती है? तो यह रेड लाइट के लेजर झरोखे से या लेजर से इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सेव की जाती है सीडी में। 54 नंबर का क्वेश्चन है जब पावर ऑफ हो जाती है तब कैश और मेन मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं, ये किस प्रकार की मेमोरी है? तो यह वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। जिस भी मेमोरी का डाटा लाइट बंद होने पर या सिस्टम बंद कर देने के बाद डिलीट हो जाता है वह वोलेटाइल मेमोरी होती है। 55 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस ऐसा है जो कठिन या रीड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग डाटा जानकारी के स्टोर हेतु करता है? 55 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा हार्ड डिस्क। ठीक है, अब इसमें याद रखना जो स्थायी रूप से जो मैग्नेटिक डिस्क डाटा स्टोर करती है, ठीक है, मतलब परमानेंट डाटा स्टोर करने के लिए जो मैग्नेटिक डिस्क यूज की जाती है वो कौन सी है? हार्ड डिस्क। ठीक है, 56 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो मैग्नेटिक डिस्क भी है, टेप भी है, डीवीडी भी है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ये सभी क्या है? स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं। 57 नंबर का जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डीवीडी। ठीक है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। 58 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर की मेन मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है, प्राथमिक मेमोरी भी बोलते हैं और आंतरिक मेमोरी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा ये सभी। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिफ्रेंशिएट करने की जो प्रोसेस है वो फॉर्मेटिंग कहलाती है। 60 नंबर का क्वेश्चन है डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और प्रयोक्ता परिवर्तित या एरेज नहीं कर सकता? इसके कहने का क्या मतलब है कि जब कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाता है उस समय उसमें कुछ डिटेल्स जो हैं इंटर कर दी जाती हैं जिसे जो यूजर होता है वो इरेज नहीं कर सकता या चेंज नहीं कर सकता है। तो उस प्रकार के डाटा को क्या बोलते हैं? तो उस प्रकार के डाटा को ओनली रीड डेटा बोलते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? हार्ड डिस्क होती है। इसके बाद कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है? ठीक है, तो डेटा लोड होता है और हम काम करते हैं किस पे? रैम मेमोरी पे। ठीक, 63 नंबर का क्वेश्चन है किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या बोलते हैं? तो किसी भी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो नाम और नंबर प्रयोग होता है उसे हम उसका एड्रेस बोलते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो रैम क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी का उदाहरण है। 65 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं? तो कीबोर्ड क्या है? स्टोरेज का माध्यम नहीं है। 66 नंबर का क्वेश्चन है डैश में वोलाटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शन को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो रैम क्या होता है? वोलाटाइल होता है और डाटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है रैम। ठीक है, इसके अलावा 7 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? मॉनिटर नहीं होता, कीबोर्ड नहीं होता, प्लॉटर नहीं होता, प्रिंटर नहीं होता। डिस्क ड्राइव क्या होता है? कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को सेव करता है। ठीक है, 68 नंबर का क्वेश्चन है रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है जिसका अर्थ है कि वह क्या है? अस्थायी रूप से है। ठीक है, स्थायी रूप से नहीं है, केवल अस्थायी रूप से है। इसके बाद 69 नंबर का क्वेश्चन है देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस क्या होता है? कैश। ठीक है, देरी से बचने के लिए जो डाटा मेमोरी में जो डाटा प्राइमरी मेमोरी और
सीपीयू के बीच जो डाटा स्टोर होता है ताकि किसी डाटा की जरूरत पड़े और उसे हम तुरंत यूज कर सकें, वह कहाँ होता है? कैश मेमोरी में होता है। ठीक है, 70 नंबर का क्वेश्चन है, रैम एवं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राइमरी तौर पर की दृष्टि से भिन्न होती हैं। तो रैम क्या होता है? रैम जो होता है पीरियड डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, भिन्न होती हैं। रैम क्या होता है? अस्थायी डेटा स्टोर करती है। ये क्या होता है? वोलाटाइल होता है। ठीक, और जो सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं नॉन वोलाटाइल होती हैं। ठीक है, इसमें एक बार डाटा स्टोर करने के बाद वो डिलीट नहीं होता है। जब हम उसे डिलीट करते हैं तभी वो डिलीट होता है, अपने से वो डिलीट नहीं होता है। इसके बाद 71 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि यूजर को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो वह किसमें स्टोर किया जाएगा? तो वह रैम में स्टोर किया जाएगा। तो गाइज ये थी कंप्यूटर के मेमोरी चैप्टर के जो 71 टोटल क्वेश्चन थे, उनका आज हमने प्रैक्टिस किया है और इसके बाद हम जो अगला चैप्टर है वो चालू करेंगे। तो गाइज इसी तरह के लुसेंट जो कंप्यूटर सीरीज है उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।